iPadOS 26 का जो ऑफिशियल अपडेट है ये रिलीज हो चुका है एंड इस अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया है अपना iPad 11 Gen या फिर A16 में। तो चलिए बात करते हैं कि iPadOS 26 का अपडेट में कौन से नए फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि iPadOS 26 को जैसे ही आप अपडेट करोगे अपने iPad में आपको तुरंत खोलना है सेटिंग्स, देन आपको यहाँ पर आना है मल्टीटास्किंग एंड जेस्चर में। यहाँ पर उसके बाद देख पाओगे कि यहाँ पर जो आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फुल स्क्रीन एप्स, दूसरा है विंडोज एप्स, तीसरा है स्टेज मैनेजर। एप्पल जब 10 जुलाई को जब iOS 26 को रिवील किया था अलॉन्ग विद iPadOS 26, तब iPad के लिए स्टेज मैनेजर को लेके बहुत सारी चीजें जो बताया गया था एंड वही सेम स्टेज मैनेजर जो है अभी आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिला है। सो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है फुल स्क्रीन एप्स। फुल स्क्रीन एप्स मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग्स खोल कर है तो जो भी एप्स मैं ओपन करूंगा एज ए फुल स्क्रीन ये आ जाएगा। दूसरा है विंडोज ऐप। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देख पाओगे यहाँ पर लिखा है कि रिसाइज एंड अरेंज मल्टीपल विंडोज इन ए सिंगल स्पेस टू मल्टीटास्क विद ईज एंड छोटा सा एनिमेशन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैंने सेटिंग्स खोल कर रखा है एंड नीचे देख पाओगे एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है। इस आइकन को मैं जैसे ऐसे ड्रैग करूंगा मेरा यहाँ पर जो सेटिंग्स है इसको एकदम छोटा बना सकता हूँ, जैसे तो कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये जो आइकन है या फिर ड्रैग करने का जो फीचर है इसको मैं जितना चाहूँ अपने हिसाब से सेटिंग्स को बड़ा या फिर छोटा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसी फीचर का नाम है विंडोज ऐप एंड ऊपर में आप यहाँ पर टैप करते हुए किसी भी प्लेस में आप अपने ऐप को प्लेस कर सकते हो एंड ड्यूरिंग दिस फीचर अगर आप चाहो तो दूसरे ऐप को ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एप्पल म्यूजिक खोलना है तो मैं यहाँ पे एप्पल म्यूजिक में टैप कर दूंगा। सिमिलरली मैं ड्रैग करके एप्पल म्यूजिक को छोटा कर दूंगा। उसके बाद दूसरा अगर कोई और यहाँ पर ऐप खोलना है फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर में ओपन कर देता हूँ तो कैलेंडर भी छोटा हो चुका है। एंड अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐप को एकदम पूरा बड़ा करना है फुल स्क्रीन करना है तो सिंपली आप जो है कोई भी ओपन एरिया में डबल क्लिक करोगे तो पूरा यहाँ पर ओपन या फिर फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा छोटा 3 आइकन भी देखने को मिल रहा है। इसमें अगर टैप करोगे तो एक है क्रॉस, दूसरा है मिनिमाइज का, तीसरा है इनलार्ज। अगर आप इनलार्ज पे टैप करोगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर मिनिमाइज पे टैप करोगे तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस या फिर गायब हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीन यहाँ सेटिंग में जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि विंडोज ऐप में जाके आप कोई भी ऐप को आप अपने हिसाब से रीसाइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। तीसरा है स्टेज मैनेजर। तो जैसे मैं कह रहा कि स्टेज मैनेजर को एप्पल जो बहुत ज्यादा शोकेस किया था, बेसिकली इस फीचर में क्या लिखा है कि अरेंज विंडोज अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स फॉर ए फोकस्ड मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में कहता हूँ। उसके पहले एक चीज देखो कि यहाँ पर जो है आपको छोटा सा एक एनिमेशन भी देखने को मिल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिंग्स ऐप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो जैसे मैं छोटा करूंगा देख सकते हो कि साइड में दूसरे एप्स पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो भी एप्स मैं यहाँ पर टैप करूंगा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो ये सफारी खुल गया। सिमिलरली सफारी को मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो दूसरे एप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और स्टेज मैनेजर में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो बाकी यहाँ पर एप्स देखने को मिल रहे हैं इस ऐप को मैं अगर चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद जैसे स्वाइप करूंगा तो ये सारे ऐप्स जो हट जाएंगे। देन अगेन मैं अगर स्वाइप करता हूँ तो सारे ऐप्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग द स्टेज मैनेजर। देख सकते हो स्टेज मैनेजर के लिए एक लौता यहाँ पर आ चुका है एंड इसको मैं सिंगल टैप के साथ यहाँ पर तीनों ऐप्स को ओपन कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मल्टीटास्किंग जेस्चर में इतने सारे नए फीचर्स जो आपको iPadOS 26 के साथ देखने को मिला है। इसी के साथ एक चीज नोटिस करो कि सेटिंग्स का अभी जो लेआउट है उसको भी टोटली चेंज किया गया है। जस्ट लुक एट द डिजाइन, बहुत ही सही यहाँ पर देखने मिला है। साथ साथ जो बैटरी का जो लेआउट है गाइस इसको भी काफी हद तक चेंज किया गया है iPadOS 18 के साथ मैं कंपेयर करूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो बैटरी रेटेड दिया गया है इसमें आई बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो बैटरी को लंबे समय तक कैसे हेल्दी मेंटेन करना है उसके बारे में जो लिखा गया है देख सकते हो iPad बैटरी यूजेज। उसके साथ लास्ट आपने कब लास्ट चार्ज किया था अप टू 100% या फिर जो भी पर्सन आपने किया था वो दिखाएगा, कब किए थे, टाइम वगैरह ये सारी चीज दिखाएगा। नीचे आओगे तो डेली यूजेज देख सकते हो। उसके थोड़ा सा नीचे जो व्यू ऑल बैटरी यूजेज में जाके आप जो स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो, यानी आप अपने iPad को कितने ज्यादा यूज किए हो, कितने समय बैटरी दिया है, ये सारी चीज देख सकते हो। बैक आओगे तो यहाँ पर नीचे से ही बैटरी हेल्थ को भी चेक कर सकते हो कि बैटरी हेल्थ वगैरह कैसा है। एंड डू कीप इन माइंड कि मेरा जो iPad 11 थे इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 97% है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल काउंट 78 में। एंड ये हुआ है बीटा की वजह से। इसके पहले मैं बीटा यूज कर रहा था उस समय बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुआ था। डू लेट मी नो कि क्या आपके iPad 11 में बैटरी हेल्थ हुआ है यानी iPadOS 26 इंस्टॉल करने के बाद प्लीज आप मुझे
कमेंट करके बताइए। साथ साथ नीचे जो आपको बैटरी परसेंटेज भी देखने मिलते हैं, लो पावर मोड का भी जो फीचर है यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और एक चीज मैंने जो नोटिस किया कि एरोप्लेन मोड या फिर जो भी यहाँ पर ऑन ऑफ करने का ये जो बटन देखने को मिल रहा है, इसको जैसे आप टैप करोगे लिक्विड ग्लास जो डिजाइन है जो कि आपको iOS और iPadOS दोनों में देखने मिलते हैं, इसका झलक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक नया एडिशन जो है iPadOS 26 के साथ देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमाइजेशन कि कस्टमाइजेशन आपको कैसा किस हद तक देखने को मिला है। तो जैसे टैप एंड होल्ड करता हूँ, देन यहाँ पर एज पे क्लिक करता हूँ तो देख पाओगे यहाँ पर एडिट वॉलपेपर करके एक नया फीचर दिया गया है। बेसिकली इस वॉलपेपर को क्लिक करते ही आप जो है होम स्क्रीन से डायरेक्टली वॉलपेपर को यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन में बहुत सारे फीचर्स है। तो कस्टमाइज को जैसे टैप करूंगा, नीचे जो है लेआउट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके लेआउट को भी चेंज किया गया iPadOS 18 के साथ मैं अगर तुलना करूँ तो ऊपर जो एक छोटा सा आइकन देखने मिलता है, इसमें क्लिक करने पर वॉलपेपर को डार्क या फिर लाइट मोड में ला सकते हो। एंड डू कीप इन माइंड कि ये जो वॉलपेपर इसका जो डाउनलोड लिंक है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसा लग रहा है ये वॉलपेपर प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। कस्टमाइज में आपको सबसे पहले मिलते हैं डिफॉल्ट, देन आपको मिलता है डार्क। अगर आप डार्क पे टैप करोगे तो कुछ इस टाइप का लुक जो है आइकन देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा है क्लियर। क्लियर पे जैसे आप टैप करोगे आपका पूरा जो iPad है उसका जो लुक है ये टोटली चेंज हो जाएगा। एंड इसी को एप्पल कह रहा है लिक्विड ग्लास लाइक डिजाइन या फिर ट्रांसपेरेंट लुक। और ये फीचर जो है इस साल का iPadOS 26 का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर है। एंड बहुत लोग इस फीचर को यूज करने के लिए भी iPadOS 26 को अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें जो आपको लाइट, डार्क एंड ऑटो मोड भी देखने को मिलते हैं। मुझे लाइट ज़्यादा पसंद है। साथ में आपको टिंटेड का फीचर मिलता है। बेसिकली आप अपने हिसाब से होम स्क्रीन का जो आइकन का कलर है उसको सेट कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऐप्स को छोटा या फिर बड़ा करने के लिए एक छोटा सा आइकन भी देखने को मिला है। एंड नीचे जो है आपको सिमिलरली लाइट, डार्क एंड ऑटो ये तीनों मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो बहुत हद तक चेंज किया गया है। पोर्ट्रेट मोड में कुछ इस तरीके का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा और लैंडस्केप में कुछ इस तरीके का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेंगे। नाउ मैं अगर बात करूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन को लेकर तो लॉक स्क्रीन में भी बहुत सारे चेंजेस है। जैसे सबसे पहले मैं अगर टैप पर होल्ड करूँ, देख पाओ कस्टमाइज में मैं जैसे टैप करूंगा यहाँ पर ये जो डिजिटल क्लॉक है इसका साइज कॉपी में बड़ा कर सकता हूँ। ड्रैग करना सिंपली, देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनलार्ज हो जाएगा। साथ साथ नीचे जो है विजेट का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। जो भी चाहो यहाँ पर विजेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। एंड इस विजेट को नीचे या फिर ऊपर प्लेस कर सकते हो। अगर नीचे करना है तो आपको ये जो आपका टाइम का जो साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर करना है सिंपली टैप और होल्ड करने के साथ आपको ऊपर ऐसे ड्रैग कर देना है, तो विजेट को ऊपर आप प्लेस कर सकते हो। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन देखने मिलता है जहाँ से आप फोटोज को चेंज कर सकते हो। देख सकते हैं हम लिखा हुआ है शो फोटो इन लाइब्रेरी एंड चूज फोटो। एंड और एक फीचर दिया गया है जहाँ से आप बेसिकली मैंने 1,00,000 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए कह रहे हैं स्पेशल सीन। जैसे इस फीचर को ऑन किया जा सकते हो, इट्स काइंड ऑफ एक 3D इफेक्ट जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये एक नया फीचर जो है आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में देखने को मिला है iOS 26 के अपडेट के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल